अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू लर्न विद उरूज फातिमा। आज क्योंकि हम डिस्कस कर रहे थे पास पेपर 2020 को, जो कि पीपीएससी मैथमेटिक्स के लिए पीपीएससी ने जो टेस्ट लिया था हम उसको डिस्कस कर रहे थे। तो मैं इसका पार्ट 1 जो है उसको अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें पहले 30 क्वेश्चंस जो हैं उनको मैंने डिस्कस किया था। आज इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगी कि नेक्स्ट 30 to 40 क्वेश्चंस जो है हम इस वीडियो में जो है वो कवर करवा दूँ। ये वो पास पेपर है जिसको विद सोल्यूशन, करेक्ट सोल्यूशन जो है वो मैंने यहाँ पे आपको शेयर किया और आपको स्क्रीन पे यहाँ पे शो हो रहा होगा। अगर इसके अलावा कोई भी आपको प्रॉब्लम है पीपीएससी के टेस्ट के अकॉर्डिंग या कोई भी आपका क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगी कि मैं आपको वहाँ पे रिस्पॉन्स कर सकूँ। क्वेश्चन नंबर हम 31 को अगर देखें तो क्वेश्चन नंबर 31 में हमारे पास क्या है कि लेट एक्स भी बिलोंग कर रहा है आर से, एक्स प्लस वन ग्रेटर देन 0 एंड पी डज नॉट इक्वल टू 0 एंड 1 बी सच दैट 1 प्लस एक्स पी लेस देन 1 प्लस एक्स, ये पी जो है ना 1 प्लस एक्स की पावर में है, लेस देन 1 प्लस पी एक्स देन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, मीन ये एक थ्योरम की स्टेटमेंट है और इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है, जिसमें 0 लेस देन पी होगा और पी लेस देन 1 होगा। मीन के ये पी जो है वो 0 और 1 के दरमियान में आएगा। क्वेश्चन नंबर 32 की हम बात करें तो इसमें क्या है कि द डाइफरेंटाइन इक्वेशन 15x प्लस 51y इज इक्वल टू 14 हैज सोल्यूशन। तो ये हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है जिसका वो पूछ रहे हैं कि इसका सोल्यूशन क्या होगा। तो हम नहीं कह सकते कि इसका सोल्यूशन जो है वो यूनिक सोल्यूशन होगा या मोर देन वन सोल्यूशन होंगे। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी है, जिसका आर्बिट्रेरी। क्वेश्चन नंबर 33 हमारे पास आता है जिसमें है केपलर स्टेटेड द फर्स्ट लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन इन। ये एक जनरल क्वेश्चन है जिसको आपको याद करना होगा और ये 1709 इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है रिंग्स ऑफ इंटीजर्स हैज करेक्टरिस्टिक्स। रिंग्स ऑफ इंटीजर्स, जो इंटीजर्स की रिंग होती है उसकी जो करेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो 0 होती हैं और उसका बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 35 है एवरी इन्वर्टिबल डायगोनल मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स। ये इसमें जो है हमारे पास वो लोअर ट्रायंगुलर भी होता है, इन्वर्टिबल जो होता है, और अपर ट्रायंगुलर भी होता है और इसका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। 36 ऑप्शन में क्या है कि tan हाइपरबॉलिक इनवर्स z इज नॉट डिफाइंड फॉर z इक्वल टू। तो ये किस के ऊपर जो है ना वो डिफाइन नहीं होगा, तो ये कम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर जो है वो डिफाइन नहीं होता और ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 37 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि एवरी होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज सोल्यूशन। होमोजीनियस जो होती हैं उनका जो इक्वेशन सोल्यूशन होता है वो हमारे पास ट्रिवियल होता है, ट्रिवियल सोल्यूशन होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 38 में वो क्या पूछ रहे हैं कि लेट एच बी अ सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप जी सच दैट एच ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू एच ऑफ बी देन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी ऑप्शन है, जिसमें ए एच डज नॉट इक्वल टू बी एच। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या पूछ रहे हैं कि इफ S1 S2 आर सबसेट्स ऑफ VF एंड LS1 इज द लीनियर स्पेस ऑफ S1 देन। इसकी दो जो ए और बी ऑप्शन जो है वो दोनों करेक्ट है, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज है इसकी, तो बहुत ए एंड बी जो है वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या पूछ रहे हैं कि द समेशन इंडेक्स इज आल्सो कॉल्ड। जो समेशन इंडेक्स होता है हम उसको फ्री इंडेक्स भी कह सकते हैं और हम उसको डमी इंडेक्स भी कह सकते हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है, जिसमें वो कह रहा है कि बहुत ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 41 की अगर हम बात करें तो उसमें क्या कह रहे हैं कि रिड्यूस्ड एचेलन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स इज यूनिक होता है, नॉट यूनिक होता है। तो इट्स मीन ये बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है, उसका जो सोल्यूशन होता है वो यूनिक होता है। जो मैट्रिक्स होते हैं वो यूनिक मैट्रिक्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 की अगर हम बात करें तो इसमें वो पूछ रहे हैं कि द नंबर ऑफ असिम्प्टोट्स ऑफ एन अलजेब्राइक कर्व ऑफ द nth डिग्री। तो इसका जो ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है, इसमें कैन नॉट एक्सीड n। क्वेश्चन 43 में वो पूछ रहे हैं कि लेट एच के बी अ सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप जी देन एच के इज सब ग्रुप ऑफ जी इफ। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए है, जिसमें एच के इज इक्वल टू के एच के इक्वल होगा। क्वेश्चन नंबर 44 की अगर हम बात करें तो उसमें पूछ रहे हैं कि इफ ए एंड बी आर टू ideals of a ring R then A plus B is an ideal of R containing। तो ये क्या होगा, ए को भी कंटेन करेगा और बी को भी कंटेन करेगा। इट्स मीन इसका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 45 की अगर हम बात करें, अ नॉर्मल स्पेस एक्स इज फाइनाइट डायमेंशनल इफ एक्स इज। एक जो नॉर्म स्पेस होती है एक्स की वो फाइनाइट डायमेंशनल होती है। एक्स के ऊपर क्या कंडीशन होती है, एक्स हमारे पास कॉम्पैक्ट होता है।
ये टोपोलॉजी का क्वेश्चन है और ये रिमार्क के अंदर भी आती है ये स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 46 की अगर हम बात करें तो द सिंबल आई जे के इज इक्वल टू 1 2 3 डिनोट्स नंबर। तो अगर हम इनकी बात करें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 47 आता है, उसमें क्या है, द फंक्शन एफ ऑफ जी इज एनालिटिकल इन अ डोमेन डी एंड एफ ऑफ जी इज इक्वल टू सी जमा if xy where c is a real constant then f in d is a constant। ऑप्शन ए इसका जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 48 की अगर हम बात करें तो द सेंटर ऑफ कर्वेचर at any point p of a curve is the point which on the positive direction of the normal at p is the last p is at a distance। तो ऑप्शन जो है वो इसका क्या है कि एल रो, ऑप्शन बी जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन नंबर 49 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 49 में अगर हम क्या कहेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज। तो ये एक टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल का फार्मूला है, जो कि फार्मूला हमारे पास क्या होता है, v नॉट इज इक्वल टू साइन 2 अल्फा सीकेंड अल्फा डिवाइडेड बाय d। ऑप्शन सी इसका जो है वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 50 की अगर हम बात करें तो फॉर अ फंक्शन f of xy इन अ रीजन d इन xy प्लेन द कंडीशन f(xy2 xy minus f(xy1 less than equal to k y2 minus y1 is called लिपस्टेट्स प्रोवाइडेड दैट। ये इस पे कंडीशन क्या होती है, इसका ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है, जिसमें k ग्रेटर देन 0 होता है। इफ k इज एन इंटीजर a1 a2 a3, इसमें हमारे पास क्या कंडीशन है कि जब a1 a2 एंड a3 हमारे पास क्या किस टाइप का होगा, अगर हम यहाँ पे देखें तो ए के तक ये जा रहे हैं फ्रॉम अ कॉम्प्लेक्स कंप्लीट रेसिड्यू सिस्टम मॉड्यूलो एम, देन ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का क्वेश्चन है और जिसमें एम ग्रेटर देन इक्वल टू के होता है, यहाँ पे ये कंडीशन है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 52 है, द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स मॉड एक्स एट द ओरिजिन इज ओनली डिफरेंशिएबल। क्वेश्चन नंबर 53 है हमारे पास, every subgroup of an abelian group is normal। ये भी एक स्टेटमेंट है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 54 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 54 में हमें क्या कहते हैं, वो अ पॉइंट वेयर अ कर्व क्रॉस द टेंजेंट इज नोन एज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 55 में अगर हम देखें तो अ वेक्टर स्पेस वीएफ इफ पॉसिबल हैव एट लीस्ट वन बेसिस। जो वेक्टर स्पेस होती है वो हम तभी कर सकते हैं जब हमारे पास एटलीस्ट जो होती है वो वन स्पेस हो। तो नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो हमारे पास क्या आता है, क्वेश्चन नंबर 56 है, मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन इज आल्सो कॉल्ड। मेथड ऑफ जो फैक्टराइजेशन होता है उसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट मेथड। इसका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 57 की अगर हम बात करें तो एवरी इनफाइनाइट डायमेंशनल नॉर्म स्पेस हैज अ सबस्पेस व्हिच इज नॉट क्लोज्ड। इसका क्लोज भी हो सकता है और मे एंड मे नॉट की कंडीशन के साथ अगर हम इसको देखें तो इसका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन बन रहा है। करेक्ट ऑप्शन इसका जो है वो ऑप्शन नंबर डी है। क्वेश्चन नंबर 58 की अगर हम बात करें तो फॉर एनी रियल मैट्रिक्स ए सच दैट ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज ए वी हैव ए। तो ए में हमारे पास क्या है, इसका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। इसमें ए हमारे पास जो है वो ऑर्थोनॉर्मल भी हो सकता है, ऑर्थोगोनल भी हो सकता है और नॉर्मल भी हो सकता है। तो बोथ ए एंड बी इसका करेक्ट ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। द लोकस ऑफ द सेंट्रस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कर्व is called its evaluate and a curve is said to be an involute of its evaluate। ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 60 की अगर हम बात करें तो सपोज दैट u1 u2 आर नॉन जीरो ऑर्थोगोनल हमारे पास वेक्टर्स इन Rn, देन फॉर v बिलोंग करेगा Rn से, वी हैव, इसका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, जिसमें हमारे पास ये भी एक थ्योरम की स्टेटमेंट है और ये यहाँ पे इसका जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 61 की अगर हम बात करें तो द जीरोस ऑफ द फंक्शन, इसके अगर हम जीरोस निकालें तो हम किस तरह निकालेंगे, जीरोस हम निकालते किस तरह है कि अब देखें z डज नॉट इक्वल टू 0, ये तो इसकी कंडीशन हो गई। अगर हम पाई 1 माइनस z इज इक्वल टू 0 लेंगे तो z इज इक्वल टू 1, इसका जो 0 है वो 1 के ऊपर है।
द इंटरवल एंड क्लोज इंटरवल 3 to 5 ओपन विद रिस्पेक्ट टू यूजुअल टोपोलॉजी इज, ये हमारे पास यूजुअल टोपोलॉजी के अकॉर्डिंग जो है वो हमारे पास ओपन होगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 63 की अगर हम बात करें तो विच वन इज मोर रिलायबल, सिम्पसन्स रूल्स आर ट्रेपेजॉइडल रूल, कौन सा जो है हमारे पास वो मोर रिलायबल होगा, तो इसका जो सिम्पसन्स रूल है वो हमारे पास मोर रिलायबल, या ट्रेपेजॉइडल रूल भी जो है वो इसका है, लेकिन हम इसको बहुत ए एंड बी भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अकॉर्डिंग टू माय रिसर्च बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 64 की अगर हम बात करें तो लेट x बी अ नॉर्म स्पेस सच दैट नॉर्म ओबेज द पैरेललोग्राम लॉ, x कैन बी मेड एन इनर प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पे होगा। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम 65 की बात करें तो द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ अ फंक्शन f is an interval close interval a b or f of a or f of b are given by the values of x for which, इस पे जो कंडीशन है वो ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन है, f प्राइम ऑफ x जो है वो इक्वल टू 0 होगा। आज की वीडियो हम यहाँ तक ही करते हैं क्योंकि 35 क्वेश्चन मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट होगा उसमें हम ये वाला पेपर जो है वो कंप्लीट कर देंगे। अगर इसमें आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन जिसमें आपको कोई कंफ्यूजन हो या कोई भी प्रॉब्लम है तो वो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे जो है वो आप बता दें ताकि मैं आप उसके अकॉर्डिंग जो है आपकी हेल्प कर सकूँ। बाकी इसके अलावा जो भी कोई इसमें अगर कोई मिस्टेक है, कोई क्वेश्चन जो है उसका कोई रॉन्ग आंसर है तो वो भी काइंडली आपने जो है मार्क करके बता देना है। बाकी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।